नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी सॉल्यूशन विद रवि कुमार चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक पाठ नालंदा। यह पाठ हमें हमारे भारत के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। नालंदा भारत का एक बहुत बड़ा शिक्षा केंद्र था, यानी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। नालंदा कहाँ था और क्यों प्रसिद्ध था? बच्चों, नालंदा अपने महाविहार यानी बड़े विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था। यह स्थान बिहार राज्य में है। नालंदा से दक्षिण में राजगृह नाम की प्राचीन राजधानी थी और उत्तर में उदंतपुरी, जिसे आज हम बिहार शरीफ कहते हैं। अब यह नालंदा जिले का मुख्यालय है। नालंदा पहले एक गांव था जो बहुत समृद्ध, अमीर और सुंदर था। भगवान बुद्ध के समय में यह बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि यहाँ उनके प्रिय शिष्य सारिगुप्त का जन्म हुआ था। नालंदा का निर्माण कैसे हुआ? सम्राट अशोक ने यहाँ एक विहार, जहाँ भिक्षु रहते थे, और एक चैत्य मंदिर बनवाया था। फिर 5वीं सदी में शक्रादित्य ने यहाँ संघाराम विहार का निर्माण कराया। 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय इसका विकास हुआ। 8वीं सदी में पाल वंश के धर्मपाल देव ने इसे एक महाविहार और विश्वविद्यालय बना दिया। यहाँ पूरे एशिया से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। तिब्बत, चीन, जापान तक के लोग यहाँ पढ़ाई करने आते थे। नालंदा नाम का अर्थ क्या है? बच्चों, नालंदा शब्द संस्कृत से बना है। नालं ददाति इति नालंदा, अर्थात जो मृणाल यानी कमल की डंठल प्रदान करे। इसका मतलब हुआ यहाँ कमल के फूलों और पोखरों से भरा हुआ क्षेत्र था। हरी भरी खेतियां और सुंदर वातावरण, इसलिए इसे नालंदा कहा गया। नालंदा विश्वविद्यालय कैसा था? नालंदा विश्वविद्यालय बहुत विशाल था। यहाँ कई विहार, चैत्य और पुस्तकालय थे। विद्यार्थी चारों तरफ बने कमरों, प्रकोष्ठों में रहते थे। बीच में आचार्य पीठ होती थी जहाँ शिक्षक पढ़ाते थे। यहाँ एक बहुत बड़ा 3 मंजिला पुस्तकालय था जिसका नाम था धर्मगंज। इसके 3 भाग थे, 1 रत्नसागर, 2 रत्नोद्धी, 3 रत्नगंज। इनमें हजारों ग्रंथ और ज्ञान का खजाना रखा था। यह सच में ज्ञान का सागर था। विद्यार्थी और शिक्षा व्यवस्था। कहा जाता है कि यहाँ 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे और उनका प्रवेश एडमिशन बहुत कठिन होता था। द्वार पंडित नामक ज्ञानी व्यक्ति प्रश्न पूछते थे और जो उत्तर दे पाता था वही अंदर प्रवेश पाता था। नालंदा का विध्वंस, विनाश। लेकिन बच्चों, 12वीं सदी के अंत में एक दुखद घटना हुई। इख्तियार मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी नामक सेनापति ने यहाँ आक्रमण किया। उसने उदंतपुरी और फिर नालंदा को लूट लिया और नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी। सारे ग्रंथ, पुस्तकालय, विहार सब नष्ट हो गए। आज वहां केवल खंडहर, रूइंस बचे हैं। जब हम उन खंडहरों को देखते हैं तो हमें हमारे देश की प्राचीन महानता का स्मरण होता है। शब्दार्थ: चैत्य मंदिर, विहार भिक्षु का निवास, संघाराम भिक्षु का निवास स्थान, मृणाल कमल की डंठल, परिसर आसपास की भूमि, प्रकोष्ठ बड़ा कमरा, आचार्य पीठ आचार्य का आसन, अवशेष बचा हुआ भाग, विध्वंस विनाश, संधि विग्रह, क मुख्यालय मुख्य प्लस आलय, ख उपासना उप प्लस आसना, ग शक्रादित्य शक्र प्लस आदित्य, घ संघाराम संघ प्लस आराम, न रत्नोद्धि रत्न प्लस उद्धि। 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क नालंदा कहाँ है और यह किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर: नालंदा बिहार में है और यह विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। ख नालंदा शब्द का क्या मतलब है? उत्तर: नालंदा शब्द का अर्थ है जो धरती कमल की डंटी यानी मृणाल प्रदान करे। ग यहाँ विश्वविद्यालय कब बना? उत्तर: यहाँ विश्वविद्यालय 8वीं सदी में बना। घ यहाँ कहाँ से विद्यार्थी पढ़ने आते थे? उत्तर: यहाँ संपूर्ण एशिया से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। न यहाँ का पुस्तकालय कैसा था? उत्तर: यहाँ का पुस्तकालय 3 तल्ला था। च इसे किसने नष्ट किया? उत्तर: इसे इख्तियार मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। छ नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण के समय मगध का राजा कौन था? उत्तर: नालंदा विश्वविद्यालय पर नाक्रमण के समय मगध का राजा गोविंद देव पाल था। नालंदा केवल एक स्थान नहीं था, यह भारत की प्राचीन शिक्षा परंपरा का प्रतीक, सिंबल था।
यह हमें बताता है कि भारत कभी विश्वगुरु वर्ल्ड टीचर था। तो बच्चों, आज हमने जाना नालंदा के बारे में। कैसे यह विश्वविद्यालय बना, कैसे इसका विकास हुआ और कैसे यह नष्ट हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें स्टडी सॉल्यूशन विद रवि कुमार चैनल को।